स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल मैथमेटिक्स कीड़ा में। दोस्तों आज मैं आपके सामने 9th क्लास की चैप्टर 2 जिसका नाम बहुपद है, इसको हम पढ़ने की प्रयास करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर की संपूर्ण सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी कहते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको जो पढ़ाएंगे उसको आप ध्यानपूर्वक प्रत्येक बात को समझने की प्रयास कीजिएगा, जिससे चैप्टर की प्रत्येक सवाल आपको तुरंत समझ में आए। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे कि चर किसे कहते हैं। आइए देखते हैं चर किसे कहते हैं। समझिएगा, चर किसे कहते हैं? जिसका मान अस्थाई नहीं हो। जिसका मान अस्थाई नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे समझिएगा क्या होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ए से लेकर जेड तक ये सभी क्या है? चर है। ए से लेके जेड तक को ही चर कहते हैं। देखिएगा कि कभी कभी एक्स का मान क्या क्या हो सकता है? 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी। इस तरह करते करते बहुत सारा अंक प्राप्त होता है। यानी जिसका मान अस्थाई नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं समझने की प्रयास कीजिए। जिसका मान अस्थाई हो। जिसका मान अस्थाई हो उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में है आपकी क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 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 इत्यादि। यानी अगर हम 0 लिख दिए हैं तो 0 ही होगा, 1 लिख दिए हैं तो 1 ही होगा, और 2 लिखे हैं तो 2 भी होगा। ऐसे ऐसे करते करते बहुत होगा। यानी जिसका मान अस्थाई हो उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गिनती की सभी संख्या अचर कहलाती है। अब अगला पॉइंट क्या होगा समझने की प्रयास कीजिएगा। यानी तीसरा पॉइंट है आपका बीजीय व्यंजक। देखिए, आप इसे 7वां, 8वां, 9वां क्लास तक पढ़े होइएगा कि व्यंजक यानी क्या है। समझने के प्रयास कीजिए व्यंजक किसे कहते हैं। यानी चर और अचर, यानी चर और अचर को मिलाने से, चर और अचर को मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझिएगा, चर तथा अचर को मिलाने से जो प्राप्त होता है, यानी चर तथा अचर को मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझिएगा, जैसे में समझिएगा कि बीजीय व्यंजक क्या हो सकता है। 2x प्लस 5y या 5x प्लस 10y प्लस 7 हो सकता है। यानी चर तथा अचर को मिला दिया जाए, चर तथा अचर को मिला दिया जाए और जो उससे प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिएगा यहाँ कि 2 क्या है? आपका अचर है और x क्या है? चर है। और इसी प्रकार यहाँ
5 क्या है, अचर है, और y क्या है, चर है। फिर इसी प्रकार 5 आपका क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। इसी तरह से y यहाँ चर है, और 10 अचर है, और यहाँ 7 क्या है, अचर है। अगला पॉइंट होगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा बहुपद। क्या, बहुपद। बहुपद क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुपद पढ़ना पड़ेगा। बहुपद समझने के लिए कुछ आपको बात पढ़ना पड़ेगा। आइए समझने की प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं बहुपद के बारे में। किसके बारे में, बहुपद। यही आपका क्या है, चैप्टर है। समझते हैं कि बहुपद का सबसे पहले तोड़ क्या होता है। क्या होता है, तोड़। तोड़ कहने का मतलब होता है संधि विच्छेद। क्या होता है, संधि विच्छेद। यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आइए समझते हैं इसका संधि विच्छेद क्या है। कहने का मतलब है कि बहु क्या होगा, बहु प्लस पद। यानी बहु का मतलब होता है अधिक। क्या होता है, अधिक। और पद का मतलब होता है पद ही। कहने का मतलब है बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें अधिक पद हो। क्या हो, जिसमें अधिक पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आइए समझते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, यानी जिस में क्या हो, अधिक पद हो। जिसमें अधिक पद हो उसे ही बहुपद कहा जाता है। जैसे में समझिएगा, जैसे में समझिएगा 2x प्लस 5 या 2x स्क्वायर प्लस 6 या 5x प्लस 6y प्लस 6। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा 2x प्लस 5 इसका पद अलग है, और 2x स्क्वायर प्लस 6 इसका पद क्या है, अलग है। और 5x प्लस 6y प्लस 6 इसका पद अलग है। यानी जिसमें क्या हो, अधिक पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि बहुपद के उसमें देखते हैं। बहुपद प्रकार भी होता है इसका, समझिएगा। बहुपद दो प्रकार का होता है। बहुपद दो प्रकार का होता है। एक होता है घात के आधार पर बहुपद, और दूसरा होता है पद के आधार पर बहुपद। पहले आपको हम पढ़ाएंगे पद के आधार पर बहुपद। आइए समझते हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर, पद के आधार पर होता है। एक में पद के आधार पर होता है शून्यक बहुपद। कौन, शून्यक बहुपद। क्या होता है, शून्यक बहुपद। क्या होता है, शून्यक बहुपद। दूसरा में होता है एक पदीय बहुपद। तीसरा में होता है द्विपदीय बहुपद। चौथा में होता है त्रिपदीय बहुपद। इसके बाद होता है पंचपदीय बहुपद।
इस तरह बहुत सारा होता है, इस तरह बहुत सारा होता है। समझिएगा कि एक में लिखे हैं शून्यक बहुपद। कहने का मतलब है 0x या 0y या 0a या 0p, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसमें शून्यक बहुपद में चर के साथ x होगा। दूसरा पॉइंट है एक पदीय बहुपद, यानी हो सकता है x या 5y या 6y या 5p, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तीसरा में है द्वितीय बहुपद। आइए इसको समझते हैं। 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, यह 2x एक साथ और 3 अलग, इसमें दो पद है। और पद कब बदलता है समझते हैं। पद आपका बदलेगा प्लस या माइनस के बाद। समझिए, यहाँ प्लस के बाद में बदला है, प्लस से पहले है 1 और प्लस के बाद है 1, इसमें देखिए 2 है। आगे लिखते हैं कि 5x माइनस 6, यहाँ देखिए माइनस के बाद बदला है। आगे देखिए 6x माइनस 7, इसमें आप गिनती की गिनिएगा तो दो पद भेटेगा, एक बायां पक्ष में और एक दायां पक्ष में, चिन्ह के बायां और चिन्ह के दायां। एक तीसरा में समझ, चौथा पॉइंट पर समझते हैं। तृतीय बहुपद है 2x प्लस 3y माइनस 4। आप इसमें गिनिए 1 2 3 गो पद है। जैसे दूसरा हो सकता है 5x प्लस 6y प्लस 7, इसमें देखिए 1 2 3, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा सकता है। आगे समझिए पंचपदी। इसी प्रकार से पंचपदी में क्या 5 होगा, 5x प्लस 6y प्लस 7z प्लस 8, इस तरह करते करते बहुत कुछ हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं कि घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार बढ़ते हैं। घात के आधार पर बहुपद, एक नंबर में होगा शून्यक बहुपद। पीछे अभी आपको पढ़ा दिए हैं शून्यक बहुपद। आगे बढ़ते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसे आप समझते हैं रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। 3 नंबर में है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। 4 में है त्रिघातीय बहुपद। आगे भी हो सकता है, लेकिन आपको लास्ट कहाँ पढ़ना है, त्रिघातीय बहुपद तक ही पढ़ना है। आइए समझते हैं। जैसे में समझते हैं। शून्यक बहुपद तो आपको पिछले 2-3 मिनट पहले ही पढ़ा चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दूसरे पॉइंट से। एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं समझिए। जैसे में इसके साथ हो सकता है, जैसे में क्या कि 2x प्लस 5 हो सकता है, यानी एक घातीय बहुपद में चर राशि के शीर्ष पर 1 प्राप्त होगा। चर राशि के शीर्ष पर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक घातीय या रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा नंबर में आपको दिया बताया है तीसरा पॉइंट में आपको द्विघातीय बहुपद। यहाँ समझिएगा, जैसे x² प्लस
y प्लस 5। यहाँ आप इसको समझिए ध्यान से कि इसकी घात जो है 2 है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। 4 नंबर में देखिए, इसी को लिखते हैं x के पावर 3 प्लस y प्लस z। यहाँ आप देखिएगा तो x की घात 3 है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। समझते हैं। अब आपको पढ़ाते हैं किसके बारे में, घात के बारे में। किसके बारे में पढ़ाते हैं, घात के। किसके बारे में समझिएगा। अब आपको पढ़ाएंगे क्या, घात, घातांक और गुणांक। इस 3 पॉइंट को आप ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा कि घात क्या है, घातांक क्या है और गुणांक क्या है। समझिएगा कि घात और घातांक तथा गुणांक किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि घात किसे कहते हैं। आइए देखते हैं घात किसे कहते हैं। समझिएगा कि जिस चर के शीर्ष मान क्या हो, अधिक हो। क्या हो, जिस चर के शीर्ष मान अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे समझिएगा क्या है, 5x² प्लस 6y प्लस 7। आप समझिएगा कि घात इसका क्या है, घात इसका क्या है, 2 है और इसका 1 है और इसमें नहीं है। यानी इसमें घात क्या है, 2 है और इसमें घात क्या है, 1 है। यानी जिसका मान देखिए यहाँ अधिक है, 2 है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। कभी द्विघातीय, कभी कहेंगे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। अगला जैसे में समझ लीजिए, x के पावर 3 प्लस y के पावर 2 प्लस z प्लस 6। यहाँ x के पावर 3 है, इसकी घात क्या है, शीर्ष का मान क्या है, अधिक है। शीर्ष का मान इसमें अधिक क्या है, 3 है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। समझे, यानी जिसका घात क्या हो, अधिक हो। यानी चर राशि का शीर्ष मान, यानी उसके ऊपर ABCD के अक्षरों के ऊपर अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अब आइए समझते हैं 2 नंबर में कि घातांक क्या क्या होता है। क्या, घातांक के बारे में समझिएगा। जैसे यहाँ लिख लेते हैं इसी बात को, x के पावर 3 प्लस y के पावर 2 प्लस z प्लस 6। आप इसमें समझिएगा कि घातांक क्या क्या है। घातांक आपका क्या क्या है, 3 है, 2 है, यहाँ z में क्या है, 1 है। इतर जानवे करते हैं, जो अकेला रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। कभी कहते हैं अचर है, आपका क्या है, अचर है। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। लिख देंगे यहाँ y के पावर 5 प्लस z के पावर 10 प्लस s के पावर 15। तो घातांक क्या क्या है, घातांक, कथी, घातांक। यहाँ y का घातांक क्या है, 5 है, z का घातांक 10 है, s का घातांक क्या है, 15 है। इसी प्रकार से समझते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। समझिएगा कि गुणांक किसे कहते हैं। इससे पहले इसको हम हटा लेते हैं, तब आपको समझाएंगे कि गुणांक क्या है। समझते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है, गुणांक।
किसे कहते हैं, यानी चर राशि में गुना किए अंक को ही क्या कहते हैं बुआ, गुणांक कहते हैं। जैसे में समझिएगा, जैसे में समझिएगा, एक बार पढ़ लीजिए ना। चर राशि, चर तो आपको पीछे बतेबे किए हैं कि चर क्या है। चर राशि में गुणांक यानी गुना किए अंक को ही क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे में समझिएगा, जैसे में कि 5x + 6y में क्या निकाले, गुणांक, क्या निकाले, गुणांक निकाले। चलिए आप देखिए यहाँ x को किसके साथ गुणा किया गया है, 5 के साथ, और y को किसके साथ, 6 के साथ। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। 6x² + 7y + 8, यानी इसमें गुणांक देखिए, गुणांक आपका क्या क्या है, 6 है, 7 है, यह आपका क्या है, अचर है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। लेकिन घातांक भी समझ लीजिए, घातांक यहाँ देखिए, यहाँ घातांक क्या क्या है, 2 है, x की घातांक 2 है और y की घातांक क्या है, 1 है। अगला भी इसी तरह समझ सकते हैं एग्जाम्पल कि 5x के पावर 15 + 10y की पावर 50 + p के पावर 50। यहाँ देखिए गुणांक, गुणांक समझिएगा। यहाँ x की गुणांक क्या है, 5 है, y के गुणांक क्या है, 10 है, p के गुणांक कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। समझिएगा यहाँ a से लेके z तक के प्रत्येक में उसकी गुणांक 1 होता है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ तो घातांक भी 1 होगा। यानी उसके साथ गुणांक और घातांक 1 छिपा रहता है हरदम a से लेके z के रूप में। यहाँ देखिए घातांक, घातांक यहाँ देखिए घातांक क्या क्या है, x की घातांक क्या है, 15 है, y की घातांक क्या है, 50 है, p की घातांक क्या है, 50 है। अब समझते हैं, यहीं पर आपका थ्योरी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगले पार्ट में जाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी इसका फायदा आप उठा पाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक।